बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सिलेबस के 5 बेटा टॉपिक्स हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये आपके सामने ये वाले आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, सैम्पलिंग हमारा कवर हो गया हुआ है और इसमें आपका सिर्फ सेंटर लिमिट थ्योरम रहता है, वो मैं किस दिन आपको करा दूँगा। और बेटा ये काई स्क्वायर जो है ये आपका ये भी हो गया हुआ है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी मैंने करा दिया। ये आपके 2 टॉपिक हो गए 5 में से। आज हम ये तीसरा टॉपिक कर रहे हैं और ये बड़ा आसान टॉपिक है। ये भी जल्दी आज ही ख़त्म हो जाएगा। आज या मतलब इसी वीक के 3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे बेटा। ठीक है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आज हम पॉइंट एस्टिमेशन पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। आपकी किताब में चैप्टर है एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये जो वाला आपका टॉपिक है, सिर्फ एस्टिमेशन से रिलेट करता है। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जो चीज़ें मैं आपसे हाईलाइट करूँ, सिर्फ आपने वही तैयार करनी है, उसके अलावा आपने कुछ तैयार नहीं करना। तो यहाँ आ जाए बेटा, ये है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के बारे में पढ़ते हैं। एस्टिमेशन स्टडी सैम्पल एंड प्रोवाइड एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन। देखिए, जो सैम्पल है ना, वो हमेशा किसी पॉपुलेशन से आता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन से आता है तो फिर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जिस पॉपुलेशन से सैंपल आता है ना, उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टीमेट करने का नाम एस्टीमेशन है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉलेज, आप उनकी एवरेज हाइट मेजर करनी है। तो आपने 100 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया साइंस कॉलेज के 5200 स्टूडेंट्स में से आपने 100 साइज़ का सैंपल लिया, उनकी एवरेज हाइट ली, तो वो आ गई आपके पास। तो ये जो नंबर आपके पास आएगा 100 हाइट्स को एवरेज करके, ये 5200 की जो हाइट है ना, 5200 की जो एक्चुअल हाइट है, उसको आप कहेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर। तो वो तो 5200 की ना आप हाइट मेजर करेंगे ना आपके पास वो पैरामीटर आएगा, करेंगे तो आ जाएगा। तो आमतौर पर हम करते नहीं हैं। तो हमने सैंपल से लिया तो एक्स बार आया, तो ये एक्स बार जो है ना, ये उसको एस्टिमेट करेगा तमाम लोगों के एवरेज को। ठीक है ना। अच्छा, तो एस्टिमेशन जो होती है ना, ये पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट प्रोवाइड करती है। 2 तरह के एस्टिमेट देती है, पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेशन जो है पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है ना। तो एस्टिमेशन कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेट। तो पॉइंट एस्टिमेशन आपका बेटा तीसरा चैप्टर है और इंटरवल एस्टिमेशन आपका चौथा चैप्टर है। तो जब हम एस्टिमेशन करेंगे तो आपके 4 टॉपिक कवर हो चुके होंगे, सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मेजर ये जो फॉल करता है आपका, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में फॉल करता है। ये जो स्टैट का एक एरिया है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, तो इन्फ्रेंस के 2 हिस्से होते हैं, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपका जो चौथा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, पूरे का पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो एस्टिमेशन के अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, एक पॉइंट एस्टिमेशन का, एक इंटरवल एस्टिमेशन का। ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है बेटा, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है। उसके बाद आपका सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्ट। ये आपका नहीं, ये आपका दूसरा चैप्टर है, ये आपका तीसरा चैप्टर है और ये आपका चौथा चैप्टर है। 5वां आप कर चुके हैं, पहला भी आप कर चुके हैं। तो आइए पॉइंट एस्टिमेशन पे काम शुरू करते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन based on sample information, the point estimation provide estimate of the population parameter in terms of a single number। आपका एस्टिमेट अगर सिंगल नंबर है ना, तो इसको आप पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है जी आप ज़रा अंदाज़ा करें ये फ़लाँ चीज़ की कीमत कितनी है, ये मैंने घड़ी बांधी है, इसकी कितनी कितनी कीमत है। आप कहते हैं कि 500 रुपये कीमत है। तो 500 रुपये एक नंबर है ना। तो एक नंबर की सूरत में आप तो इसको आप कहेंगे कि आपने इसका पॉइंट एस्टिमेट दिया है। तो अगर आप कहेंगे इसकी कीमत 400 से लेके 550 तक है, तो इसका मतलब आपने एक इंटरवल की शक्ल में आंसर दिया, तो ये आपका इंटरवल एस्टिमेट होगा। आपसे पूछते हैं ट्रेन कितने बजे आएगी, गाड़ी कितने बजे आएगी। तो अगर आप कहते हैं जी 5 बजे आएगी, तो आपने पॉइंट एस्टिमेट किया। अगर आप कहते हैं 4:45 से 5:15 बजे तक आएगी, तो आपने इंटरवल एस्टिमेट किया। तो ये फ़र्क है इसका।
तो पॉइंट एस्टिमेट सिंगल नंबर की शक्ल में अपना आंसर देता है। तो पॉइंट एस्टिमेट मस्ट बी अकम्पनीड बाय सम मेजर्स ऑफ पॉसिबल एरर ऑफ एस्टिमेट। तो ऑब्वियसली जब हम पॉइंट एस्टिमेट करते हैं तो एरर के चांसेस भी होते ही है। तो ये बेटा पॉइंट एस्टिमेशन की डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये वाली। तो इसमें सबसे जो अहम वर्ड है वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे अहम वर्ड है कि इन टर्म्स ऑफ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, दैट्स ऑल। ये इसमें सबसे अहम वर्ड है। ओके, पॉइंट एस्टिमेशन के मेथड कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन के 3 मेथड है जो सबसे बड़े मशहूर है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, ये गास और मार्कोव 2 बंदे थे, इन्होंने मतलब याद किया। मेथड ऑफ मोमेंट्स ये पियर्सन ने दिया था। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड और ये आर फिशर ने दिया था। तो पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये आपके पास डेटा है, तो पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन आप फाइंड करें। तो गिवन द डेटा, ये जो हमने लिखा है गिवन द डेटा, ये कोई इतनी कंप्लीट बात नहीं है, तो मैं इसको गिवन द डेटा दिस फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो पता चल रहा है कि ये किसी पॉपुलेशन में से है, ठीक है। फाइंड पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन में, तो वो पॉपुलेशन जिससे ये सैंपल आया, गिवन द, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए गिवन द सैंपल डेटा, ठीक है ना। तो गिवन द डेटा से तो ये भी तो हो सकता है ये पॉपुलेशन का डेटा ही हो, तो फिर तो एस्टिमेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैंने थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दिया बेटा। गिवन द सैंपल डेटा दिस फ्रॉम अ पॉपुलेशन से ये सैंपल डेटा आया, तो पॉइंट एस्टिमेट बताएं किसका, पॉपुलेशन मीन का, ठीक है। तो पॉइंट बेटा पॉपुलेशन मीन का जो पॉइंट एस्टिमेट होता है ना, वो सैंपल मीन होता है। तो सैंपल मीन का फार्मूला आपको पता है, समेशन x/n। तो इन सबको जब हमने जमा किया तो 56 इसका आंसर आया था। उसको हमने इनकी तादाद पे 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे डिवाइड कर दिया, तो 7 आपका एस्टिमेट हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा वो पॉपुलेशन जिससे ये सैंपल आया था, वो सारी वैल्यूज़ के लेके अगर आप एवरेज करें तो क्या आंसर आएगा, तो आपका एस्टिमेट है 7। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉपुलेशन का जो मीन है वो इतना ही हो, हमने सिर्फ एस्टीमेट की है। असल आंसर इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और बाई चांस इसके बराबर भी हो सकता है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाए, हो सकता है उससे थोड़ा कम हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पॉइंट एस्टिमेशन जो होती है इसमें एरर ऑफ एस्टिमेट लॉस भी होता है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम एस्टिमेशन पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पे बात करें, तो ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन, ये देखिए पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स को रिवाइज़ कर लें। पहले चैप्टर में आप ये बातें पढ़ चुके हैं, मैंने वही बातें ला के यहाँ कॉपी कर दी हैं। ये देखिए पॉपुलेशन और सैंपल, और टेबल की फॉर्म में जैसे कि वहाँ हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मैंने ये देखिए पॉपुलेशन सैंपल को, पॉपुलेशन इंटायर सेट ऑफ केसेस ऑफ इंटरेस्ट होता है या अंडर स्टडी होता है, और ये सैंपल इज़ अ पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन से जो चीज़ कैलकुलेटेड हो बेटा उसको पैरामीटर बोलते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। पैरामीटर इज़ एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल, मतलब करेक्टरिस्टिक में से जो चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं, अगर सैंपल से करेंगे स्टैटिस्टिक्स होगा, अगर पॉपुलेशन से करेंगे तो पैरामीटर होगा। तो ये टेबल बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आगे बात को भी शुरू करने से पहले ये देखिए करेक्टरिस्टिक अगर मीन है, ठीक है, तो इसका सैंपल स्टैटिस्टिक, अगर सैंपल से कैलकुलेटेड मीन करेंगे तो उसको x बार से डिनोट करेंगे, ठीक है, और इसे हम कहेंगे सैंपल मीन। इसे क्या कहेंगे, सैंपल मीन कहेंगे। क्योंकि उसने आपके इस सिलेबस में रिग्रेशन को शामिल नहीं किया हुआ, मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ। और क्योंकि उसने कोरिलेशन को, इंटरसेप्ट को भी नहीं किया हुआ, मैं निकालता हूँ इसको। जो उसने टॉपिक यहाँ पे कोर्स और लेवल में वही इसमें रखेगा। प्रपोर्शन की बात की है उसने, कोरिलेशन की बात उसने नहीं की है। मैं इसको भी मीन की है, स्टैंडर्ड डेविएशन की है, ठीक है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तरह की होती है। मैं इसको अलहदा से यहाँ पर मैं नरेट करूँगा आपके लिए। तो पॉपुलर जो है ना, ये वाला करेक्टरिस्टिक में स्टैंडर्ड डेविएशन है।